Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah। सबसे बड़ा जुल्म ये किया अपनी तजारत को बढ़ाने के लिए, अपनी वसी पैमाने पे ज़र कमाने के लिए इन्हें वसी पैमाने पे मज़दूरों की ज़रूरत थी। अब मज़दूर कहाँ से मुहैया किए जाए? मर्द कितनी ड्यूटी कर सकता है? 8 घंटे से ज़्यादा कैसे ड्यूटी करे? मर्दों का तो कोटा महदूद है। इन्होंने सबसे पहला जुल्म ये किया अपनी तजूरियाँ भरने के लिए, अपने माल में इजाफा करने के लिए, दुनिया सारी को गुर्बत के शिकंजे में कसने के लिए और ख़ुद मालदार होने के लिए इन्होंने औरत को भी मज़दूर की साफ में लाकर खड़ा कर दिया। अब औरत को मज़दूर बना के खड़ा किया। इस्लाम तो इसको ये मकाम नहीं दे रहा। इस्लाम जो जायज़ मुलाजमत है, जिसका ताल्लुक़ औरत की ज़ात के साथ है, जिसके अगले मामलात भी औरतों के साथ हैं, जिसमें औरतों का ऑपरेशन करे, औरतों का तिब्बी इलाज करे, औरतों को तालीम व तरबियत का काम करे, वो सारी मुलाजमतें, वो सारे अमूर जिनका ताल्लुक़ औरतों के साथ वाबस्ता है, वहाँ शरीयत ने औरतों को मुलाजमत करने की इजाज़त दी है। मुलाजमत करो ताकि दूसरा मुआशरा तुम्हारे फैज़ से महरूम ना रहे। लेकिन लारी अड्डे के अंदर बैठकर मर्दों को टिकट काटना, ये ना कोई शरई ज़रूरत है ना अखलाकी ज़रूरत है। इसी तरह गाड़ियों के अंदर चाहे वो डैवो है या जहाज़ है, इनमें एक काम करने वाली मासियों की शक्ल में एक नौजवान बच्चियों को ले जाकर खड़ा कर देना, ना ये अखलाकी ज़रूरत है ना शरई ज़रूरत है। इस यूरोपियन माशरे ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपनी जो है वो माली जो ज़खायर थे उनमें वुसअत पैदा करने के लिए औरत को मज़दूरों की साफ में लाकर खड़ा कर दिया। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ, जो औरत खुद कमाती है वो फिर किसी की बात नहीं सुनती। जब उसे पता है मेरी अपनी तनख्वाह महीने में 1 लाख आती है, तो 30,000 रुपये कमाने वाले खामद की बात मानेगी? वो तो खामद को हमेशा नीचे लगा के रखेगी कि कमाई मेरी से घर चल रहा है, तेरा घर में क्या है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? घरों का निज़ाम तबाह हो जाएगा। इंसान के जो दुनिया में आने का मकसद है वो मकसद फौत हो जाएगा। घरेलू ज़िंदगी जब तबाह होगी, माशरे में फसादात जन्म लेंगे। जब बंदा बराबर कमाता हो तो फिर कोई किसी की गुलामी नहीं करता। ये एहतियाजी इंसान को दूसरे की बात मानने पे मजबूर करती है। औरत मर्द का मोहताज है, मर्द औरत की जो है वो मोहताज है। इस एहतियाजी की जिहाद मुख्तलिफ हैं। मर्द अपना घर चलाने में, अपनी नस्ल बढ़ाने में, अपना चूल्हा जलता रखने में, अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए, अपनी जिनसी और अपने जिस्मानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए जिस तरह मर्द औरत का मोहताज है अपनी पाक दामनी के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके निकाह में पाकीज़ा पाक दामन औरत हो, इसके थकावट दूर करने के लिए, इसकी बुढ़ापे में खिदमत के लिए, इसका हक है कि इसके साथ इसकी औलाद हो। जब ये ज़रूरतें मर्द की हैं तो ये सारी ज़रूरतें औरत पूरी करती है। तो औरत की ज़रूरतें फिर किसने पूरी करनी है? औरत की ज़रूरतें, उसके तकाज़े, उसके खाने पीने के अखराजात, उसका लिबास, उसकी रहाइश, ये औरत का तकाज़ा है। ये इस मर्द की ज़िम्मेदारी है कि औरत की इन ज़रूरतों को पूरा करे, ताकि ये औरत मुआशरे के अंदर रहते हुए जो तेरी नस्ल को चला रही है, तेरे घर को चला रही है, तेरे पूरे घर को संभाल रही है, अब ये औरत मुआशरे में एक मजबूर बनकर औरत बनकर ना रहे, उज़्वे मुअत्तल बनकर ना रहे। ऐसा ना हो कि तेरे घर का नज़म भी चलाए, बाज़ार में जाकर मजदूरी भी करे। नहीं, अब ये ड्यूटी मर्द की है कि अपनी औरत के तकाज़ों को और ज़रूरियात को पूरा करे। इस्लाम का ये हुस्न है। लेकिन यूरोप ने ये जुल्म किया, औरत और मर्द को पहले एक साफ में बराबर खड़ा किया, फिर औरत के साथ वही सलूक किया गया जो मर्दों के साथ किया जाता है। यानी ना मर्दों के तो पर्दा है नहीं, लेकिन औरत को भी उसी सतह पे लाके बेपर्दा किया गया। जब अल्लाह ने मर्द औरत के जिस्मों में आपस में एक ऐसा रिलेशनशिप रखी है, एक ऐसी कशिश रखी है कि इंसान के लिए जब मर्द और औरत इकट्ठे कारोबार करेंगे, इकट्ठे ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटेंगे, तो इनमें गुनाह के मौके और चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और जिस माशरे में गुनाह और बेहयाई आसान हो जाए, उस माशरे से अल्लाह की रहमत उठ जाती है, फिर अल्लाह के अजाब आया करते हैं। अब नतीजा वही निकला। यूरोप ने औरत को सेल गर्ल के तौर पर मुतारफ़ करवाया। यूरोप ने औरत को अपने बराबर के मजदूर की हैसियत से मुतारफ़ करवाया, जिसका नतीजा ये निकला कोई औरत किसी की बीवी बनकर घर का बोझ उठाने के लिए उठाने की रवादार नहीं है। कोई औरत किसी के बच्चे पालने के लिए रवादारी नहीं दिखा रही, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रही। क्यों?
جب عورت خود اتنا کما لیتی ہے جتنا اس کا خاوند کماتا ہے، جب اس نے مکان کا بل خود دینا ہے، جب اس نے بہت سارے جو معاشرتی ضرورتیں ہیں اپنی خود کما کر پوری کرنی ہے، تو وہ کسی کی ملازم تو نہیں ہے کہ کسی کے بچوں کو پالے، کسی کی نسل کو چلائے، کسی کے گھر کو چلائے۔ نتیجہ یہ نکلا آج یورپ خودکشی کر رہا ہے، ان کی نسلیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کا معاشرہ ایک آوارہ جانور جیسا معاشرہ ہے، جو زندگی تو گزارتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تو بناتے ہیں، بہت پرسکون زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس سکون کا انجام کار کیا ہے؟ آج مرتے ہیں تو کل ان کے لیے دعائیں خیر کرنا تو دور کی بات، انہیں آج کے دن بھی کوئی دعا سبحانے والا نہیں ملتا۔ پیچھے نسل نہیں ہے، پیچھے کوئی ان کی اولاد نہیں ہے، پیچھے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، تقسیم وراثت نہیں ہے۔ جب وراثت کی تقسیم نہیں ہے تو جو ساری زندگی کمایا وہ ریاست کے غلے میں چلا جاتا ہے، ریاستیں ان کی مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہاں پہ انسانیت مرتی چلی جا رہی ہے۔